So hey everyone, welcome back again. We are talking about one of the most incredible but the least understood, that is Indian Constitution, the sixth schedule. सिक्स शेड्यूल क्यों इम्पोर्टेंट है आप सभी भली भांति जानते हैं। अभी आपने रिसेंटली सोनम वांगचुक हमारे रिनाउंड जो है साइंटिस्ट है, बहुत सारा उसका पास टैलेंट है, बहुत सारा अवार्ड भी जीत चुका है एंड ही इज़ द इंस्पिरेशन ऑफ इंडिया एज वेल। इंडिया के लिए इंस्पिरेशन नहीं है, वर्ल्ड के लिए इंस्पिरेशन है वो, क्योंकि उसने बहुत सारा चीज़ किया है, आपने देखा है। मैं तो उसको सिंस 5-6 साल से ही फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। मैंने उसका हर वीडियो कम से कम देखा है एंड इंस्टाग्राम में भी मैं देखता हूँ। सर बहुत ही नॉन वायलेंस को प्रेफर करते हैं और ऐसा नहीं है कि कभी सर को भड़कता हुआ नहीं देखा। उसका जो भी गुस्सा है वो बहुत इंटेलेक्चुअली निकलता है, कभी किसी के प्रति ऐसा नहीं है कि वायलेंस करता है, ऐसा नहीं है। और वो जब भी बात करता है अपना हक के लिए बात करता है एंड टू द पॉइंट बात करता है। तो सिंस अभी लद्दाख में जो हो रहा है उसके लिए हम सभी को दुख है। रिसेंटली अभी हमारे यहाँ में प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, तो उस समय एक लड़का ने भी, मैं कुछ कोटेशन लिखा था, उसने भी फ्री लद्दाख बोल के बोला था, तो उसको पुलिस पकड़ के बाहर ले गए। ऐसा क्यों हो रहा है? सिंस वी नो दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट डेमोक्रेसी ही नहीं है। वी डोंट हैव द राइट टू स्पीक, वी डोंट हैव द राइट टू एक्सप्रेस। अगर हम लोग कुछ बोलेगा तो हम लोग को जेल में डाल देगा, अगर हम लोग कुछ एक चीज़ एक्सप्रेस करेगा तो हम लोग को जेल में डाल देगा। वाई? सिक्स्थ शेड्यूल में इसका टॉपिक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये लद्दाख में आज हो रहा है, कल अरुणाचल में भी हो सकेगा। डेफिनेटली हम लोग का पास ILP है, ILP चेक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारा लोग यहाँ में अभी आ चुके हैं। तो ट्राइबल सोसाइटी क्या होगा एक दिन, जो हम लोग माइनॉरिटी है, बाहर से अगर आदमी ऐसे ही आते जाएगा तो ये लोग एक्सप्लॉइट भी करेगा ये हम लोग का नेचर को। एंड सिंस टू प्रोटेक्ट दैट रीजन्स, दैट पार्टिकुलरली रीजन्स, हम लोग ट्राइबल जो भी है कम्युनिटी है वो लोग आज सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आज सिर्फ लद्दाखी का बात नहीं, ये होल ओवर नॉर्थ ईस्ट रीजन का लिए बात है। ये जो मैं आज बोलना चाहता हूँ, मतलब कंट्रोवर्सी भी होगा मेरा ये वीडियो से, लेकिन भी सपोर्ट तो करना जारी है। हम भी सपोर्ट करते हैं ऐसा अरुणाचली। मैं भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी एक है, माइनॉरिटी है, ठीक है। अगर कल जैसे में कुछ भी डिसीजन लेगा तो हम लोग नहीं ले सकेगा ना, क्योंकि हम लोग तो माइनॉरिटी से, मेजॉरिटी लोग ही सारा चीज़ करता है, सारा चीज़ हैंडलिंग करता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक दिन हम लोग ही अरुणाचल में एक माइनॉरिटी से एक रिफ्यूजी की तरह रहे। तो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं ऐसा रहूँ। तो आज सोनम वांगचुक सर को इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, या हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो एक साइंटिस्ट हीरो, वो एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए सभी के लिए। एंड आई एम ऑल्सो अ रिसर्च स्कॉलर्स एंड मैं भी एक साइंटिस्ट क्या कैटेगरी में हूँ। तो मैं भी समझता हूँ कि जब आपने इतना मेहनत किया, आपने इतना डॉक्टरेट हासिल किया एंड आपने इतना अचीवमेंट किया अपना ज़िंदगी में, और आपको जब आप बोलते हैं कुछ अपना राइट के लिए बात करते हैं, अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं, तो उसमें आपको जेल में लेके कैद कर देते हैं। उसके बाद ये गलत नहीं है। सिक्स्थ शेड्यूल क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका महत्व क्यों है? क्योंकि एक लैंड है, लैंड ओनर है। कल जैसे में आके बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस आके या कोई बाहर के लोग आके वहाँ में इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं, तो क्या प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? जब हम लोग अपना जगह को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो बाहर से वही जो चीज़ को डेवलपमेंट करेगा, वो डेवलपमेंट क्या होता है, बात को घातक तो साबित होता है। आपने जितना भी डेवलपमेंट देखा उसमें अच्छा डेवलपमेंट में देखा, खराबी भी देखा है। जितना ज़्यादा डेवलपमेंट ना, उतना ज़्यादा नेचर का वो डिस्ट्रक्शन सहना पड़ेगा, ये बात भी ध्यान रखो। इसलिए हम लोग ट्राइबल पीपल ना, हम लोग ये कल्चर्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं, अपना आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, अपना जो ये अटायर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, अपना जो लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि कल जैसे में हम लोग बाहर से आ गया आदमी, हम लोग का जो कल्चर्स आइडेंटिटी है सब चीज़ नाश कर दिया, ठीक है। ऐसा हो जाएगा एक दिन।
इसलिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा और इसके लिए बात करना पड़ेगा। एंड आई एम विथ सोनम वांगचुक। जैसा कि आप सभी ने देखा है सोनम वांगचुक सर ने क्या नहीं किया लद्दाख के लिए, एंड कंट्री को इतना सारा वो नाम दिया है, उसका हिंदी भी इतना फ्लुएंट है, और आदमी लोग बोलते हैं कि वो इंटरनेशनलिस्ट है, हाँ? जो मेनलैंड इंडियन है ना उस लोग से तो काफ़ी अच्छा बोल देते सर हिंदी। तो जो भी ऐसे बोल रहे ना, ठीक है, वो लोग खुद ही इंटरनेशनलिस्ट होता होगा। अगर वो इंटरनेशनलिस्ट होता तो वो चाइना के बारे में सपोर्ट नहीं करता है, तो क्यों इंडियन आर्मी के लिए वो टेंट बनाता है? इंडियन आर्मी के लिए उसने क्या नहीं किया? उसने टेंट बनाया रिसेंटली, उसने लद्दाख में इतना ग्लेशियर्स के बारे में बताया, उसने ये क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर्स, इतना हिली रीजन्स में भी उसमें कैसा एग्रीकल्चर किया है उसके बारे में बताता है। वो यूथ लोग को इंस्पायर करता है। और आप लोग ऐसे झूठा प्रोपोगेंडा फैला रहे हो। एक अच्छा आदमी को आप लोग जेल में डालने की कोशिश कर रहे हो। एक अच्छा आदमी को आप लोग दबाने के लिए कोशिश कर रहे हो। ये कहाँ का सही बात है क्या? ये तुम आए एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैं सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट करता हूँ, एंड होल अरुणाचल एंड होल नॉर्थ ईस्ट सपोर्ट, होल कंट्री सपोर्ट सोनम वांगचुक सर। तो मैं चाहता हूँ सोनम वांगचुक सर को जल्द से जल्द जस्टिस मिले, और जल्द से जल्द जहाँ भी हो उसे इंडियन गवर्नमेंट लोग फ्री करे। मैं हमारा प्राइम मिनिस्टर से भी दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, सर प्लीज़ आप ये देखें। एंड मैं भी आरएसएस से बिलोंग करता हूँ, मैंने भी आरएसएस में रहा है, एंड मैं भी जानता हूँ हिंदुत्व के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। हमारा भारत में हर जनजाति प्रजाति लोग बैठता है, तो उसका हम लोग चाहते कि सर आप उन्हें रिहा करें। एंड इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री एज वेल, तो हमारा राइट बनते हम लोग बोल सके, हम लोग एक्सप्रेस कर सके, तो हमने भी एक्सप्रेस किया। एंड मैंने भी अपना बिहाफ में कुछ बोला है सोनम वांगचुक सर के बारे में। मैं तो वही चाहता हूँ सर को जल्द से जल्दी फ्री करें। थैंक यू। तो लास्ट बार जाते जाते मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें मैंने क्या सही बोला ना गलत बोला है। थैंक यू। टिल देन टेक केयर, मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।